हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला फैक्टर हम लोगों ने देखा था, याद करोगे क्या देखा था, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसके बारे में हम लोगों ने सभी कुछ समझ लिया था। अगर आपने नहीं देखा था तो प्रीवियस लेक्चर 3 वाला वीडियो देखोगे आप लोग, वहाँ पे समझ आ जाएगा आप लोगों को। अब दूसरा फैक्टर जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को ROR को अफेक्ट करता है वो होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं कि कंसंट्रेशन हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंसंट्रेशन है क्या। और हमने कई बार आप लोगों को बताया कि कंसंट्रेशन मतलब नथिंग मीन्स मोलरिटी। कंसंट्रेशन मीन्स नथिंग मीन्स मोलरिटी। जैसे देखोगे कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, हम लोग हमेशा समझेंगे नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। क्या समझेंगे हम लोग? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से एक बात बताइए आप लोग, दिस इंप्लाई कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, होगा कि नहीं होगा? कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। समझ आ गया बात है? देखिएगा C इज इक्वल टू N/V, दैट इज कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब आपने क्या समझा? कंसंट्रेशन डबल होगा, वॉल्यूम हाफ होगा। वॉल्यूम डबल होगा, कंसंट्रेशन हाफ होगा। समझ आ गया बात है? अब हमने कहा कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को कौन अफेक्ट करता है? कंसंट्रेशन अफेक्ट करता है। तो सपोज कर लीजिए कि अगर हमने कहा कि इफ कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया आपने 2 टाइम्स, दिस इंप्लाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, सपोज कर लीजिए 3 टाइम्स। देन अगर वॉल्यूम को हम डिक्रीज करेंगे 2 टाइम्स, इसका मतलब क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज करेगा 2 टाइम्स, इसका मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा 2 टाइम्स, इसका मतलब रेट इंक्रीज करेगा 3 टाइम्स। इसका मतलब यहां से भी बात वही हो रहा है कि रेट इंक्रीज करेगा 3 टाइम्स। क्लियर? बोलिए, क्लियर हो गया ये? अब देखिए हेडिंग बनाओगे आप लोग, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। देखोगे हम सभी जानते हैं गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT। बताना P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? N/V/RT। क्लियर? इस V को इधर भेज दिया, P इज इक्वल टू N/V/RT। अच्छा, अभी हमने आपको एक बात बताया ना, कंसंट्रेशन कितना होता है? N/V। दैट इज यहां से हम क्या कह सकते हैं बताइए? P इज इक्वल टू CRT कहा जा सकता है कि नहीं? N/V को C। अब एक बात बताइए, R तो कांस्टेंट है और किसी भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। दैट इज यहाँ से एक बात बता दो आप हमें कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर प्रेशर जितना अमाउंट में बढ़ेगा, 3 टाइम्स बढ़ा, तो कंसंट्रेशन भी कितना अमाउंट में बढ़ेगा? 3 टाइम्स बढ़ेगा। अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं कि अगर हम ऐसा बात करें कि एक प्रेशर आपने इंक्रीज किया है 2 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन सपोज कर लो डिक्रीज किया है 3 टाइम्स, तो अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करें 2 टाइम्स, तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। प्रेशर 2 टाइम्स बढ़ा है मतलब कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ा, या कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ा है मतलब प्रेशर 2 टाइम्स बढ़ा। तो प्रेशर 2 टाइम्स बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर रहा है 3 टाइम्स, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। बोलिए, समझ आ गया बात है? और प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन हमेशा ध्यान रखोगे, P इज इक्वल टू CRT। इतना बात समझा आपने? अब देखोगे, लिख लिया आप लोगों ने, चलिए गुड।
अब यहाँ के बाद लिखेंगे आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, rate of reaction depend upon concentration in very complicated manner. Rate of reaction depend upon concentration in very complicated manner, and this dependency changes with the reaction, and this dependency changes with the reaction. मतलब हर रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैनर में। आया बात समझ में? अब वो कॉम्प्लिकेटेड मैनर कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन ये जो डिपेंडेंसी है ये हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा। एक रिएक्शन के लिए अलग डिपेंडेंसी होगा, दूसरे रिएक्शन के लिए अलग टाइप का डिपेंडेंसी होगा, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा। लेकिन एक बात आप लोग और ध्यान रखेंगे, हमने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन इन वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैनर, लेकिन जो हम लोगों का +2 स्टेज है, जो हम लोगों का जेई का सिलेबस है, जो हम लोगों का नीट का सिलेबस है, उसमें ये जो डिपेंडेंसी है कंसंट्रेशन पे, जो रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंसी है, उसका स्टडी हम लोग काफ़ी सिंपल वे में करते हैं। सिंपल डिपेंडेंसी का स्टडी करते हैं हम लोग, कॉम्प्लिकेटेड डिपेंडेंसी का स्टडी बिल्कुल भी नहीं करते। तो लिख लेना इस बात को कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी simplest kind of dependency on concentration of rate of reaction। इस चैप्टर में हम बिल्कुल सिंपल टाइप के डिपेंडेंसी को स्टडी करेंगे। क्लियर? क्योंकि हमारा सिलेबस में वही लिखा हुआ है, उतना ही हम लोगों को जानना है। सबसे पहले यहां पे बात करना फॉर मोस्ट ऑफ रिएक्शन, हम लोग के सिलेबस में जितना भी रिएक्शन है, सभी रिएक्शन के लिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर n। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर n। इस n को हम लोग बोला करते हैं ऑर्डर। इसके बारे में हम लोग आगे चलकर डिटेल स्टडी करेंगे ऑर्डर के बारे में, लेकिन अभी ध्यान रखना कि रेट कंसंट्रेशन के किसी पावर पे डिपेंड करता है, उस पावर को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑर्डर बोल देते हैं। क्लियर? अब यहां से देखिए R इज इक्वल टू, इस साइन को खत्म करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज क्या हो गया? कंसंट्रेशन टू द पावर n। आया बात समझ में? R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? K इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर n। और इस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, इस एक्सप्रेशन को इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। देखोगे R इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर n, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। हमने कहा कि फॉर मोस्ट ऑफ रिएक्शन, मैक्सिमम रिएक्शन के लिए जो हम लोगों के सिलेबस में स्टडी करना है, उस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कंसंट्रेशन के कैसे करता है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर n। इस n को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोला करते हैं। अब देखिए इस साइन को, प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करेंगे हम लोग, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है, आप सभी जान रहे हो, बोलो, इसको जब हम खत्म करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर n। n क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब आज्ञा नहीं, ऑर्डर यहाँ पे एक नंबर होता है। आया बात समझ? हर रिएक्शन का एक ऑर्डर होता है। तो R इज इक्वल टू क्या होगा? K इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर n। इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। समझ आ गया बात? इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब देखिए अब हम लोग के पास एक न्यू टर्म आया, यहाँ पे क्या न्यू टर्म आया?
क्या न्यू टर्म आया हम लोगों के पास? एक कांस्टेंट। बिल्कुल सही। क्या न्यू टर्म आया हम लोगों के पास? एक कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट के बारे में ध्यान रखना, के इज कांस्टेंट। के क्या है भाई? कांस्टेंट है। कॉल्ड रेट कांस्टेंट, के को क्या बोलेंगे हम लोग? रेट कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम भी होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। तीसरा नाम भी होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। समझ आ रहा है दोस्तों? के इज ए कांस्टेंट, कॉल्ड रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। समझ आ गया? आप इस तीनों में कोई नाम बोलिए। जनरली हम लोग रेट कांस्टेंट ज्यादा बोलते हैं, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो के इज कांस्टेंट, कॉल्ड रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। समझ आ गया बात है? अब हम लोग बात करते हैं, साथ साथ हम लोगों को एडवांस और नीट के साथ हम लोगों को बोर्ड को भी लेकर चलना है। तो बोर्ड को लेकर चलना है अगर हम लोगों को, तो के का रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन कभी कभी बोर्ड में पूछ लेता है। डेफिनेशन ऑफ के का डेफिनेशन हम लोग जानना चाहते हैं। तो देखिएगा, R इज इक्वल टू कितना है? के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर n। अब अगर हम यहाँ पे आप लोगों से बात कर दें कि इफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1, कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना बोल दिया हमने? 1। अगर कंसंट्रेशन का वैल्यू 1 हो गया तो आप हमें बताइए, इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 टू द पावर एनीथिंग कितना हो जाएगा? 1। दैट इज R इज इक्वल टू के इंटू 1, दैट इज के। तो दिस इंप्लाई यहां से कह सकते हैं कि के इज इक्वल टू कितना हो गया? R। के इज इक्वल टू कितना हो गया? R। दैट इज हम यहां से कह सकते हैं, इतना लिखोगे पहले, उसके बाद लिखोगे रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन is equal to rate of reaction if and only if each concentration term appearing in rate law expression are unity। अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितना भी कंसंट्रेशन टर्म है उसका वैल्यू अगर 1 की इक्वल हो गया तो रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। यही इसका डेफिनेशन हमने बताया दोस्तों। समझ आ गया? बोलो, कहीं कोई डाउट हो तो बेहिचक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। मिटा दें इसको। चलिए, चलिए अब हम आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से देखना, अच्छा भी लगेगा आप लोगों को, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। इसको देखेंगे, यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट का यूनिट। देखिए अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था? R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन टू द पावर n, जहां पे n क्या था? ऑर्डर था। दिस इंप्लाई यूनिट निकालने के लिए k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बताइए k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R अपॉन कंसंट्रेशन टू द पावर n। होगा या नहीं होगा? दैट इंप्लाई, बताइए R का यूनिट क्या जानते हैं आप लोग? मोल पर लीटर पर टाइम।
हाँ टाइम भी लिखेंगे ना, क्योंकि ये टाइम रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भाई हमारा टाइम का यूनिट तो फिक्स है नहीं, सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, तो टाइम भी लिख लिया करते जनरली अपन। फिर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पावर एन। समझ आया? यहाँ पे मोल पर लीटर पे पावर कितना है, 1। चलिए इतना लिखिए। अब देखिए a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n लिखा करते हैं हम लोग। तो अब आप यहाँ पे देखिए k इज इक्वल टू, जो k का यूनिट होगा, इज इक्वल टू मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n और टाइम इनवर्स। यही यूनिट हो गया कि नहीं, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। आया बात समझ में? क्या हो गया, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। अब बताइए आप यहाँ इसको देखकर पता चल रहा होगा कि अभी इसका यूनिट फिक्स नहीं है, डिपेंड किस पे कर रहा है, n पे। n क्या है, ऑर्डर। अगर ऑर्डर 0 होगा, ऑर्डर के बारे में हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर ऑर्डर 0 हो गया, यूनिट कुछ और होगा, 1 होगा, ऑर्डर यूनिट कुछ और होगा, 2 होगा, ऑर्डर यूनिट कुछ और होगा। मतलब आप यहाँ से ध्यान रखोगे कि ये डिफरेंट यूनिट पे, डिफरेंट ऑर्डर पे k का यूनिट डिपेंड करेगा। इस बात को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, कॉलम बनाते हैं ऑर्डर, और यहाँ पे लिखते हैं यूनिट ऑफ k। अगर ऑर्डर 0 हुआ, हो सकता है ऑर्डर 0, n का वैल्यू क्या हो गया, 0। यूनिट बताइए, n के प्लेस पे पुट कर दीजिए 0, आप क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर टाइम। टाइम इनवर्स। ऑर्डर 1 हो गया मेरे भाई, बताइए अगर ऑर्डर 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, एनीथिंग टू द पावर 0, 1 हो गया, दैट इज आंसर कितना हो जाएगा, इसका यूनिट कितना हो जाएगा, टाइम इनवर्स। अगर ऑर्डर 2 हो गया बताइए अगर ऑर्डर 2 हो गया, क्या कहना चाहोगे, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 कितना होता है, -1, दैट इज क्या बात होगा, मोल पर लीटर पावर -1। पावर -1 टाइम इनवर्स। अच्छा दैट इज, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो क्या, लीटर पावर 1 मोल पावर -1। क्या बोल रहे हो सर, देखोगे लीटर पावर लीटर पावर 1, क्योंकि नीचे से पावर माइनस है ना, तो नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, नीचे, दैट इज क्या हो जाएगा, लीटर पावर 1 मोल पावर -1। समझ आ गया बात है? अब देखोगे अगर ऑर्डर 3 हो गया तो क्या बात करोगे, आप बोलिए, पावर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 -2, दैट इज यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पावर -2 टाइम इनवर्स। मोल पर लीटर पावर -2 टाइम इनवर्स। समझ आ गया बात है? लिख लिया आप लोगों ने, बोलो। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखोगे, इफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, इफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 3 into 10 to the power -3 लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकेंड इनवर्स। लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकेंड इनवर्स। देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, then order of the reaction is
पहला ऑप्शन हम बोलते हैं 0, दूसरा ऑप्शन बोलते हैं -2, तीसरा ऑप्शन बोलते हैं हम आपसे 3, डी ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन, सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। सॉल्व हो गया, गुड। देखिएगा ये इनफैक्ट एडवांस में आ रखा क्वेश्चन है। देखेंगे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यूनिट के का क्या दिया हुआ है, k इज इक्वल टू, अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो k इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10 टू द पावर -3। और अभी आपने यूनिट के बारे में क्या समझा था कि यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n। क्या होता है, 1 माइनस n। नहीं समझे, मोल पर लीटर पावर कितना होता है, 1 माइनस n। तो देखोगे लीटर है ऊपर, मोल -2, इसको सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखिए। देखिए तो कितना लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पावर 2 है ना। देखिए तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या, और सेकेंड इनवर्स। अब हमें एक बात बताइए, 1 माइनस n के प्लेस पे कितना है, यहाँ पे -2। यही बात इसमें समझने की जरूरत थी कि 1 माइनस n के प्लेस पे कितना है, -2। दैट इज, अभी आपने देखा कि यूनिट क्या था, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। यहाँ पे 1 माइनस n के प्लेस पे कितना है, -2। दैट इज 1 माइनस n इज इक्वल टू कितना हो गया, -2। दैट इज n इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। मतलब क्या समझाए, कौन से ऑर्डर का रिएक्शन हो गया, 3 ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। दैट इज आंसर कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग रैपिड टेक्निक, जो हमारा टेक्निक है, देखोगे आरटी का मतलब राजेश तिवारी नहीं समझ लेना आप लोग। आरटी का मतलब हमने हमेशा बताया आप लोगों को, रैपिड टेक्निक। आप लोग चिढ़ाते भी हो क्लास में आरटी आरटी, ऐसा बात नहीं है। आरटी का मतलब रैपिड टेक्निक होता है, राजेश तिवारी नहीं होता है। तो देखोगे आरटी हम बताते हैं आपको, हम लोगों ने सॉल्व किया। देखोगे जब कभी भी तुम्हारे पास यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कोशिश करो कि लीटर को कहां ले जाना है, ऊपर ले जाना है। कहां ले जाना है, ऊपर ले जाना है। लीटर ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। ऑर्डर इज इक्वल टू, लीटर पे जो भी पावर रहे उसमें 1 ऐड कर दो। लीटर पे जो भी पावर है कितना है, 2 प्लस 1, दैट इज कितना हो गया, 3। समझ आ गया बात है। लीटर पे जो भी पावर रहे उसमें 1 ऐड कर दो, वही उसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। क्लियर। चलिए अब हम लोग एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात समझते हैं। हेडिंग बनाना, डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट। डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट। एक तरफ लिखिए रेट और दूसरी तरफ लिखोगे रेट कांस्टेंट। आप लोग लिखो, मैं तो थोड़ा सा बोलकर ही काम चला दूंगा। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट। नीट में क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है, जिससे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो इसका डेफिनेशन का होगा। डेफिनेशन याद है रेट का, क्या बताया था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी इसका डेफिनेशन हमने क्या बताया, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ईच कंसंट्रेशन टर्म्स बिकम्स यूनिटी इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला डेफिनेशन का डिफरेंस है। डेफिनेशन आप लोग लिख देना, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, मजबूरी को समझो यार, बोर्ड छोटा है। दूसरा डिफरेंस लिखना, डिपेंड अपॉन
टाइम, किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, उसके अलावा सारा ऑर्डर का रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करता है। और इसमें लिखोगे इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, डिपेंड अपॉन टाइम, एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। उसके बाद ए डिपेंड अपॉन, तीसरा डिफरेंस लिखोगे डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, और इसके बारे में लिखोगे इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। और डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता। आगे चलकर देखेंगे हम लोग, अभी तो डिफरेंस लिख रहे हैं, डेफिनेशन लिख रहे हैं, डेफिनेशन लिखो आप लोग, आगे चलकर ज्यादा क्लियर होगी ये बातें। इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, बट यही इसी में सेकंड पॉइंट लिखोगे, बट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट। इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन बट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी एंड कैटलिस्ट। अब देखिए तीसरा या फोर्थ जो भी पॉइंट हो दोस्तों, नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो यूनिट का आएगा। इसका यूनिट क्या होता है? रेट का। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखोगे मोल पर लीटर पर टाइम, और इसका यूनिट अभी आप लोगों ने देखा, यूनिट के बेसिस पे ही आप लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, मोल पर लीटर पावर 1 - n टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर पावर 1 - n टाइम इनवर्स। आया बात समझ में? तो पूरा डिफरेंस क्लियर हुआ, रेट और रेट कांस्टेंट दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, कहीं कोई डाउट इसमें? अब देखोगे अब हम लोग बात करना चाहते हैं ऑर्डर का। आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन भी रहा होगा कि ऑर्डर ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर के बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। अब ऑर्डर का डेफिनेशन लिखोगे सबसे पहले कि ऑर्डर होता क्या है। लिखोगे सम ऑफ पावर, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म, sum of power of all concentration term appearing in rate law expression, rate law expression is called order, is called order of the reaction, is called order of the reaction। फिर इसी में एक बात नोट करके लिखना, नोट इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। चलिए इस बात को हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है A + B + C गिव्स प्रोडक्ट, A + B + C गिव्स प्रोडक्ट। समझ आ रहा है बात? ये बैलेंस हो या अनबैलेंस हो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमने कहा कि एक रिएक्शन है हमारे पास A + B + C गिव्स प्रोडक्ट। अब देखोगे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो A पे भी डिपेंड करेगा, वो B पे भी डिपेंड करेगा और वो C पे भी डिपेंड करेगा।
रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ए बी और सी पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कभी कभी देखोगे किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर सकता है, किसी रिएक्शन में कैटेलिस्ट पे भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन अभी हम लोगों के सिलेबस में जो हम लोग मान कर चलते हैं वो किस पे डिपेंड करता हुआ लेकर चलते हैं, रिएक्टेंट पे डिपेंड करता हुआ लेकर चलते हैं, जो हम लोगों का सिलेबस है। तो देखोगे ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट, रेट हमारा किस पे डिपेंड करेगा, ए के कंसंट्रेशन पे, बी के कंसंट्रेशन पे और सी के कंसंट्रेशन पे। तो देखोगे डिपेंड करने का मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सपोज कर लो ए के कंसंट्रेशन पे, और लीनियर होगा, पावर क्या होगा ये तो हम लोगों को नहीं मालूम, हम सपोज कर लेते हैं कि पावर एक्स पे डिपेंड करता है। समझ आया बात है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स। यहाँ पे एक्स को कहेंगे हम लोग, एक्स इज कॉल्ड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। देखोगे रेट ऑफ रिएक्शन हमारा ए के जिस पावर पे, कंसंट्रेशन के जिस पावर पे डिपेंड किया, इस एक्स को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं कहेंगे हम लोग, क्या कहा हमने, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए कहा। बात समझ लेना हमने क्या कहा, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। डेफिनेशन से जाओ, डेफिनेशन में हमने क्या कहा, सम ऑफ ऑल द पावर ऑफ कंसंट्रेशन appearing in rate law expression is called order of the reaction। यहाँ पे केवल हमारा रेट ए ही पे डिपेंड नहीं करेगा, बी पे भी करेगा, सी पे भी करेगा। हमने एक्स को क्या कहा, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए कहा। फिर देखिए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी पे भी डिपेंड करेगा, तो बी पे पावर कितना होगा, वाई। यहाँ पे वाई इज कॉल्ड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। R is directly proportional to C to the power Z. Z is called order with respect to C। समझ आया बात है। R A पे डिपेंड करेगा, B पे डिपेंड करेगा, C पे डिपेंड करेगा। अब A के जिस पावर पे, B के जिस पावर पे, C के जिस पावर पे डिपेंड किया, A के X पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो X को क्या बोलेंगे, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A। Y की B के Y पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो Y को क्या बोलेंगे, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B। और C के Z पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो Z को क्या बोलेंगे, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू C। समझ आ गया बात है। अब देखिए यहां से हम इस तीनों को असेंबल करें, जब तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बात आएगा भाई, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर X, B टू द पावर Y, C टू द पावर Z। आया बात समझ में। अब यहां से बताइए R इज इक्वल टू, इस साइन को खत्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, K A टू द पावर X, B टू द पावर Y, C टू द पावर Z। यही बात आएगा ना। और अभी हमने बताया कि इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो क्या बोलेंगे इसको, रेट लॉ एक्सप्रेशन, RLE। ये हमारा रिएक्शन का क्या हो गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन। कभी भी किसी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन बोले तो आप हमेशा लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, R लिखोगे, और राइट हैंड साइड में K, ए का जो ऑर्डर है ए पे पावर करोगे, बी का जो ऑर्डर है बी पे पावर करोगे, सी का जो ऑर्डर है सी पे पावर करोगे, वही हमारा क्या हो गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। अब यहां से देखिए, अब अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऑर्डर हो गया क्या हमारे रिएक्शन का, हाँ गुड, अभी आपने डेफिनेशन पढ़ा था इस बात को कि ऑर्डर क्या हो गया इस रिएक्शन का, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए, जितना भी कंसंट्रेशन टर्म है सभी के पावर का समेशन, दैट इज कितना हो जाएगा, बोलिए, x प्लस वाई प्लस जेड। और एक कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या, ए पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, बस कोई भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या ऑर्डर -50 हो सकता है किसी रिएक्शन का, बोलोगे हाँ हो सकता है। हम आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर हाफ हो सकता है, बोलेंगे कि हाँ हो सकता है। किसी रिएक्शन का ऑर्डर -1 हो सकता है, बोलेंगे कि हाँ हो सकता है। तुम जो भी नंबर सोच सकते हो किसी रिएक्शन का डेफिनेटली ऑर्डर हो सकता है। वही बात हमने कहा कि ऑर्डर क्या होता है, आर हो जाता है, और रियल नंबर हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे, देखो तो
क्या किसी रिएक्शन को देखकर हम उसके ऑर्डर को बता सकते हैं क्या? आप अपने रिएक्शन को देखिए, रिएक्शन हमने क्या लिखा था, A + B + C गिव्स प्रोडक्ट। उसमें कहीं भी XYZ था क्या? रिएक्शन को देखिए, रिएक्शन में कहीं कोई XYZ था? नहीं था। लेकिन ऑर्डर क्या आ गया? X + Y + Z। ऑर्डर के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखो आप, ऑर्डर को ना आप बता सकते हो, ना हम बता सकते हैं, ना ऊपर वाला बता सकते हैं। ऑर्डर को जब भी बताया जाएगा तो कैसे बताया जाएगा? एक्सपेरिमेंटली बताया जाएगा। कैसे बताया जाएगा? एक्सपेरिमेंटली बताया जाएगा। तो रिमार्क में ये बात लिख लेना कि ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। It should be given in the problem. It should be given in the problem. Or it is calculated in the problem. Or it is calculated in the problem by given information. Or it is calculated in the problem by given information. ऑर्डर या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और नहीं तो कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो। अब इन्फॉर्मेशन के बेसिस क्या? जस्ट आप लोग थोड़ा देर पहले जो हम लोग क्वेश्चन करवाया था कि रेट कांस्टेंट इतना है तो ऑर्डर बताइए, देखिए तो वहां पे एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था, उस इन्फॉर्मेशन से हम लोगों ने ऑर्डर पता कर लिया था कि नहीं कर लिया था, बोलिए। तो इस टाइप की बात होगी। और हमेशा ध्यान रखना किसी रिएक्शन में को देखकर हम उसका ऑर्डर नहीं बता सकते। ऑर्डर कैसे मालूम होगा? एक्सपेरिमेंटली मालूम होगा हम लोगों को। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू और बातों को क्लियर करें। हम आपके पास एक रिएक्शन लिखते हैं कि 2A + 3B गिव्स प्रोडक्ट। इफ 2A + 3B गिव्स प्रोडक्ट, if order with respect to A, if order with respect to A is 2 and order with respect to B is -1, order with respect to A is 2 and order with respect to B is -1, then सबसे पहला क्वेश्चन लिखोगे राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। देन राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। दूसरा क्वेश्चन लिखोगे कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। चलिए अभी फिलहाल इस दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिएक्शन तो हमारा यही है। अगर हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना चाहे तो R = कितना बोलेंगे कि A⁴x और B⁴ कितना y। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x = कितना दिया हुआ है, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना दिया हुआ है 2 और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना दिया हुआ है -1। तो देयरफॉर आप यहाँ से एक बात बताइए R = कितना लिख देंगे आप लोग कि A⁴ और B⁴ -1। समझ आ गया बात है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताइए। क्या निकालना है हम लोगों को? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहां से कितना हो जाएगा बोलिए? सम ऑफ पावर 2 + -1। ऑर्डर यहाँ पे कितना है? -1 है, तो 2 + -1 कहेंगे ना, दैट इज कितना हो गया? 1। समझ आ गया बात है। चलिए थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का लिखेंगे।
what will be the effect on rate, what will be effect on rate if concentration of A is double, what will be the effect on rate if concentration of A is double। हम तो जानते हैं कि रेट किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे। हमने कहा कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, मान लेते हैं हम लोग कि रेट R1 हो गया, तो R1 इज इक्वल टू, हमने क्या कहा कि ए का कंसंट्रेशन आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, कि 2A पावर 2, बी के कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं, तो बी को एज इट इज लिखेंगे हम लोग। बोलिए R1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 बाहर निकालिए, 2 स्क्वायर बाहर आएगा, 2 स्क्वायर के ए स्क्वायर बी पे पावर -1। बोलिए इसका नाम क्या बोल देंगे हम लोग, R1 इज इक्वल टू, ये क्या है R, 2 स्क्वायर दैट इज 4R। मतलब क्या कहेंगे आप यहां से, रेट इंक्रीजेज बाई 4 टाइम्स। अगर ए का कंसंट्रेशन आपने डबल किया तो रेट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट if concentration of B is reduced to half, concentration of B is reduced to half। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आप लोग सॉल्व करो इसका, बी का कंसंट्रेशन हम लोगों ने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। चलिए अब रेट को कितना मान लेते हैं, आप लोग तो अलग से करोगे, हमारा काम तो इसी में चल जाएगा। R2 बोल देते हैं। ए में कोई चेंजिंग नहीं, बी का कंसंट्रेशन कितना हो गया, B/2, हाफ हो गया, हाफ ऑफ बी। तो देखोगे बी का कंसंट्रेशन कितना हो गया, B/2। अब देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 1/2 पे पावर -1 दैट इज 2 हो गया, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, दैट इज, अब बताइए इसका नाम क्या बोल देंगे हम लोग, R, दैट इज 2R हो गया। मतलब रेट इंक्रीजेज बाई 2 टाइम्स। अगर बी का कंसंट्रेशन हमने कितना कर दिया, हाफ कर दिया, तो रेट कितना से इंक्रीज करेगा, 2 टाइम्स से इंक्रीज करेगा। इतना बात समझ आ गया आप लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग इस पे लिख लेते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट, what will be the effect on rate if volume of container is double, if volume of container is double, volume of container is double, मतलब कंटेनर का वॉल्यूम डबल होगा, इसका मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन हाफ होगा। आया बात समझ में कि नहीं, कंटेनर का वॉल्यूम डबल मतलब कंसंट्रेशन हाफ। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम R3 बोल देते हैं, तुम लोग अपना अलग से लिखोगे R3। कंसंट्रेशन ऑफ प्रीवियस का कितना हो गया, हाफ हो गया, वॉल्यूम डबल कर दिया ना आपने, कंटेनर का वॉल्यूम क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, हाफ हो गया, B/2। अब बताइए क्या बात हो जाएगा यहां से, ये 2 बाहर आएगा, 4 हो जाएगा, ये 2 बाहर ऊपर चला जाएगा, नहीं ये 1/2 पे पावर -1 मतलब क्या हो गया, ऊपर चला गया, कितना हो गया, 2 हो गया। अब बताओ इसको कैंसिल करो, 2 हो गया, दैट इज R3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 के ए स्क्वायर और बी पे पावर कितना, -1। अब बताइए आप इसका नाम क्या बोलेंगे, R। मतलब रेट क्या हो गया, 2 टाइम्स डिक्रीज कर गया। मतलब क्या कहेंगे हम लोग कि अगर आपने वॉल्यूम कंटेनर का डबल कर दिया तो रेट डिक्रीजेज बाई 2 टाइम्स।
दोस्तों ये समझ आया कि नहीं आया? चलिए गुड, समझ आ गया और आई होप कि आप लोगों को सभी को समझ आ गया होगा। अब देखोगे ग्रुप में साइड पे इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन रखा होगा, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।